धरती से 10 लाख प्रजातियों का होने वाला है खात्मा। क्या इंसान का भी नंबर आएगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा कि मानवता उसी प्राकृतिक दुनिया को तेजी से नष्ट कर रही है जिस पर उसकी समृद्धि और अंततः उसका अस्तित्व टिका है। वनों, महासागरों, भूमि और वायु के दशकों से हो रहे दोहन और उन्हें जहरीला बनाए जाने के कारण हुए बदलावों ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। दुनिया भर में अनेक जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जंगली प्रजातियों के संरक्षण का आह्वान करने को मजबूर हो रहे हैं। इनका कहना है कि एक और जहां प्रजातियों के संरक्षण से अरबों लोगों को भोजन मिल सकता है और लोगों की आमदनी बढ़ सकती है, वहीं दूसरी ओर अगर प्रजातियों के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए गए तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोलॉजी के प्रभावित होने से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भयंकर नुकसान पहुंचने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता परिषद अर्थात IPBES ने इस विषय पर 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जंगली प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और मानव जीवन के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव की जरूरत है। जानवरों और पौधों की 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। इनमें से कई प्रजातियों पर कुछ दशकों में ही विलुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। आकलन में बताया गया कि ये प्रजातियां पिछले 1 करोड़ वर्ष की तुलना में हजारों गुना तेजी से विलुप्त हो रही हैं। जिस चिंताजनक तेजी से ये प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, उसे देखते हुए ऐसी आशंका है कि जिस प्रकार लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले डायनासोर विलुप्त हो गए थे, उसके बाद से पृथ्वी पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इनका साफ कहना है कि जैसा अब तक चल रहा है और हम बिना सोचे समझे प्रकृति के विपरीत काम करते जा रहे हैं, वह अब और नहीं चलना चाहिए। इससे प्रकृति का संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ने लगा है। इस रिपोर्ट में शैवाल, जानवरों, फफूंद के साथ साथ जमीन और जल में मौजूद पौधों के स्थायी इस्तेमाल के विकल्पों की जांच की गई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में लगभग 400 अलग अलग लोगों, जिनमें वैज्ञानिक, स्थानीय लोग और विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ शामिल हुए, ताकि इस बदलते समय को ठीक से समझा जा सके। उनके द्वारा हजारों वैज्ञानिक स्रोतों का परीक्षण किया गया। IPBES के सह अध्यक्ष जॉन डोनाल्डसन ने कहा, हमारी दुनिया की लगभग आधी आबादी वास्तव में जंगली प्रजातियों के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा या कुछ हद तक तो निर्भर करती है। शोधकर्ताओं की राय में अभी दुनिया भर में लगभग 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। उसका कारण है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, अर्थात पर्यावरण में बदलाव तेजी से हो रहे हैं। इससे दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंच रहा है। इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान इस सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस वजह से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों के लिए 10 गुना खतरा बढ़ जाएगा। निकट भविष्य में मानव जाति पर इसका सीधा खतरा नहीं है, क्योंकि इंसान तापमान में हुए बदलाव में कुछ हद तक संतुलन बना सकता है, लेकिन आने वाले समय में वह ऐसा कर पाए, ऐसा कहना मुश्किल है। यदि मनुष्य विलुप्त होते हैं तो प्रकृति अपना एक नया रास्ता खोज लेगी। वह हमेशा ऐसा कर लेती है। बड़े स्तर पर प्रजातियों के विलुप्त होने का 6ठा चरण पहले से ही शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में बताया गया कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात स्थानीय पर्यावरण के निर्माण और उसकी सुरक्षा के लिए मछली, कीड़े, फफूंद, शैवाल, जंगली फल, जंगल और पक्षियों की जंगली प्रजातियों का संरक्षण अत्यंत जरूरी है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी जंगली प्रजातियों के संरक्षण की जरूरत है। इन प्रजातियों के संरक्षण से अरबों लोगों को भोजन मिल सकता है, जिस प्रकार आज मिल रहा है। साथ ही जीवन जीने के लिए आमदनी बढ़ सकती है। जंगली प्रजातियों और उनके अनुकूल पर्यावरण की रक्षा करने से लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षित होगी, वरना उनकी आमदनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और मनुष्यों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जंगली प्रजातियों, इंसानी गरीबी और भूख से लड़ने के लिए अनेकों लक्ष्य निर्धारित करता है। अगर इंसान पर्यावरण को ठीक से संरक्षित कर पाए तो वह उनकी गरीबी और भूख से लड़ने के प्रयासों में बहुत मददगार होंगे। सभी खाद्य फसलों का 2/3 हिस्सा बड़े पैमाने पर जंगली पराग कणों पर निर्भर करता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो पक्षी, हवा, कीड़े या किसी अन्य माध्यम से बीज जंगल में एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। दुनिया भर में पाई जाने वाली 2/3 से ज्यादा फसलें परागण के लिए कीटों पर ही निर्भर हैं। बिना इन कीटों के परागण संभव नहीं है और बिना परागण के फसल संभव नहीं है। आज स्थिति यह है कि इन कीटों की करीब 1/3 आबादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में न तो परागण होगा और ना ही फसल होगी। जब फसल ही नहीं होगी तो इंसान को भोजन भी नहीं मिल पाएगा। जंगली पौधे, फफूंद और शैवाल दुनिया की 20% आबादी के भोजन का हिस्सा हैं। दुनिया में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों में से 70% लोग जंगली प्रजातियों पर ही सीधे तौर पर निर्भर हैं। जंगली पेड़ों से ही लाखों लोगों का जीवन बसर होता है। यही उनकी आमदनी का सबसे मुख्य स्रोत है। हालांकि इसके साथ ही जिन 2 अरब लोगों को खाना पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, वे जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। इंसान द्वारा वनों की कटाई के कारण हर साल लगभग 50 लाख हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं। जबकि लोगों को यह ठीक से समझना होगा कि पेड़ों की कटाई किए बिना भी जंगली प्रजातियों से कमाई की जा सकती है। इस अध्ययन में पर्यावरण के नुकसान की लागत भी आंकी गई है। राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेते समय प्रकृति को कम आंकना वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संकट को बढ़ा रहा है। राजनेता ठीक निर्णय नहीं ले रहे हैं। आर्थिक विचारों पर आधारित नीतिगत निर्णय लेने के दौरान इस बात की अनदेखी की जाती है कि पर्यावरण में होने वाले बदलाव लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए क्षणिक लाभ और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के रूप में विकास को मापने पर जब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है तो सामाजिक अन्याय और अत्यधिक प्राकृतिक दोहन जैसे नकारात्मक प्रभावों का आकलन नहीं हो पाता। जब सरकारें नीति निर्धारित करें तो प्रकृति के मूल्यों को शामिल करें। विकास और जीवन की अच्छी गुणवत्ता को फिर से परिभाषित करने जैसा ही है। साथ ही उन तरीकों की पहचान की जाए जिससे लोग प्रकृति के ज्यादा करीब आ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे नियम बनाने की मांग की है जिससे जमीन का अधिकार स्थानीय लोगों के हाथ में ही हो और जो मोनोकल्चर की जगह जंगली प्रजातियों को बढ़ावा देती हो। मोनोकल्चर उसे कहते हैं जिसमें बड़े किसान या कंपनी सिर्फ एक ही प्रकार की फसल उगाते रहते हैं, उसमें विविधता पैदा नहीं करते। स्थानीय लोग एक ही जमीन पर हर साल अलग अलग फसल लगाते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। ऐसे बदलाव पशुओं के चरने का मौसम भी निर्धारित करते हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार का चारा उपलब्ध कराते हैं। फसलों के कुछ हिस्सों को बिना कटाई के छोड़ देना चाहिए ताकि उन पर निर्भर कीटों का जीवन नष्ट न हो। यह सब जैव विविधता को बनाए रखने या बढ़ाने के लक्ष्य के साथ किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय रहते हैं वहां वनों की कटाई कम होती है। स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस तैयार रिपोर्ट में सीधे तौर पर योगदान दिया है। इसमें प्रकृति से जरूरत से अधिक न लेने और उनकी साझा संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। तो अब सवाल है कि क्या इंसान अपने सुख के चलते प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कम करेगा? प्रकृति में होने वाले बदलाव अब साफ दिखने लगे हैं। अगर जल्दी ही सरकारों ने इसके लिए बड़ी और कारगर नीतियां नहीं बनाई तो प्रकृति से अनेकों अनेक प्रजातियां अंततः इतिहास बन जाएंगी जिन्हें दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। तो समय है हम सबके जागने का और प्रकृति को बचाने का, क्योंकि ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक बिना रुकावट पहुंच सके और आपकी समझ को बढ़ाती रहे। हमें देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।